हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 5 पार्ट सेकेंड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 5 के सेकेंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे और साथ ही साथ बच्चे इस पार्ट के एंड में ना आप लोग को क्या मिलेगा बच्चे, एक्सरसाइज 5 का ना आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, ठीक है ना, जो भी मैंने पढ़ाया है कल और आज। चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 को ना मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ना, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल। एक क्या है बच्चे, स्फेरिकल ग्लास वेसल है, बर्तन है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। और उसमें क्या है बच्चे, सिलेंड्रिकल नेक है, मतलब कि आपने देखा होगा ना सुराही, सुराही आपने नाम सुना होगा ना, तो वैसा है ये कि विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। अच्छा, तो पहले हम बनाते हैं ना, एक बनाते हैं स्फेरिकल ग्लास वेसल बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक बना रहे हैं बच्चे हम लोग स्फेरिकल ग्लास वेसल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, बना दिया एक स्फेरिकल ग्लास वेसल बना दिया। और यहाँ पर मैं बीच का पार्ट छोड़ा हूँ इसीलिए क्योंकि ये बोल रहा है ना कि इसका जो नेक है ना बच्चे, वो क्या है, सिलेंडर के शेप का है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये ऐसे करके क्या है बच्चे, इसका ये सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है ना, ये ऐसे करके ये सिलेंड्रिकल नेक है। और इसका जो डायमीटर बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो डायमीटर बोल रहा है डी इज इक्वल टू कितना है बच्चे, डायमीटर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। और 4 सेंटीमीटर का क्या है बच्चे, नेक है। नेक है मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लिख लो ऐसे करके बच्चे, ये क्या है, ये जो नेक है ना, ये है आपका 4 सेंटीमीटर। और आगे बोला जा रहा है द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये स्फेरिकल पार्ट है तो ये ऐसे करके ये इसका हो जाएगा डायामीटर। ये क्या हो जाएगा, डायामीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है बच्चे, इसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल डी बोल देते हैं ना। तो चलिए जो जो गिवन है ना, पहले उसको मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गिवन 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 डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर। तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर को हम लोग डी से डिनोट किए हैं। तो डी क्या है बच्चे, डी है आपका 2 सेंटीमीटर। तो हमेशा हम लोग निकालते हैं रेडियस, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर रेडियस ऑफ अ सिलेंडर स्मॉल आर इज इक्वल टू, डायामीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ये निकल गया बच्चे सिलेंडर के बारे में। और इसका ना ये ना हाइट भी दिया हुआ है, तो हाइट भी लिख लो कि बोलो कि एंड HEIGHT, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का हाइट क्या होगा बच्चे, तो इसको एस से लिख लो। तो एच है बच्चे आपका 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर डायमीटर दिया जा रहा है किसका बच्चे, स्फेरिकल पार्ट का ना। तो यहाँ पर बोल लो कि ऐसे करके कि ऑल्सो डायामीटर ऑफ अ स्फेरिकल वेसल, SPHERICL, स्फेरिकल वेसल। तो स्फेरिकल वेसल का डायमीटर को डी से बोल लो। तो डी क्या है बच्चे, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। तो आप बोलो कि देयरफॉर रेडियस, तो रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल वेसल को आप कैपिटल आर बोल लो। कैपिटल आर क्या है बच्चे, 6 सेंटीमीटर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। अब बोला जा रहा है इसमें कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। बताओ इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो बच्चे जब भी कोई चीज़ फील करने का है ना, जब भी कोई चीज़ क्या है बच्चे, फील करने का है, तो हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं बच्चे, हम लोग हमेशा निकालते हैं वॉल्यूम। आप लोग को पढ़ाया भी हूँ ना। तो मैं क्या करूँगा बच्चे, सबसे पहले मैं ना इस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालूंगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं ना इस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, ऐसे करके बोलूँगा कि बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर। तो बोलोगे सिंस द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना अमाउंट ऑफ वाटर ये होल्ड करेगा। तो ये होगा बच्चे ये क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और प्लस करके आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के क्या वॉल्यूम के ये इक्वल होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, तो बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो चलो लिखते हैं हम लोग। तो मैं बोलूँगा ना ऐसे करके कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, ये आर जो है ना स्फेयर के लिए क्या है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर आप कैपिटल आर लिखिए, कैपिटल आर लिखिए। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है बच्चे पाई
r² h, यहाँ पर r भी छोटा है और h भी छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही लिख रहे हैं हम लोग। तो अब बस रह गया है हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू एक ही पेन से पुट कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके, यहाँ पर समझिएगा ना, हाँ यहाँ से दिख रहा है सारा वैल्यू। 4/3 को 4/3 पाई। अब देखिए ना, इसमें कहीं नहीं बोल रहा है ना कि ना आंसर को ना पाई के टर्म में लिखिए, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट आप पाई का वैल्यू 22/7 रख लीजिए। वैसे तो ये आंसर क्या है, आपके बुक में जो आंसर है ना वो पाई के टर्म में दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, पाई का वैल्यू लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या करेगा, लिखिएगा हर केस में, जब तक कि बोला ना जाए ना कि ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, ऐसा अगर बोलेगा ना तब पाई का वैल्यू नहीं लिखना है, लेकिन नहीं बोले तो लिख देना है। तो पाई का वैल्यू क्या है बच्चे, 22/7 है, मल्टीप्लाई आर, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा, प्लस पाई का वैल्यू 22/7 आर, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है बच्चे 1 टू दी पावर 2, और मल्टीप्लाई एच क्या है बच्चे 4 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो किसी से कटेगा नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं होगा, जिसको मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। तो 4 का मल्टीप्लाई 22 से करवाऊंगा ना, 4 का 22 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आएगा 88, और 3 का पावर 3 करूँगा ना तो आता है कितना 27 आता है। तो 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 61। फिर 2 की बारी आती है, 2 8 जा 16 6 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 7 7 + 6 13 3 कैरी 1, तो 2376। इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बच्चे 2376 आ गया, और 3 7 जा 21, तो 21 से क्या करना है, इसको मुझे डिवाइड करना है। तो 21 1 जा 21 होता है, 3 - 1 2, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 7 लिख दूंगा। फिर 21 के टेबल में 1 टाइम्स में, तो 21, तो यहाँ पर 6 0, तो यहाँ पर 6, तो 21 3 जा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना 63 आता है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 0 0, पॉइंट लगाऊंगा तो एक 0 मिलेगा, तो 21 जा 21 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, पॉइंट है तो 0 मिलेगा, आई थिंक 4 टाइम्स में जाएगा बस। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 113.14, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि हाँ 1 का पावर 2 है, तो 1 का पावर 2 कितना होता है बच्चे 1 ही होता है। 22 × 4 करूँगा तो 88 आता है, और 88 को मैं अब 7 से डिवाइड करूँगा, तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर 8 आ गया, तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 14 तो 4 आ गया, पॉइंट लगाओगे तो 0 आएगा, 7 5 जा 35 होता है, तो यहाँ पर 5 आ गया, पॉइंट है तो 0 मिलेगा, 7 7 जा 49। इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 12.57। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 4 + 7 11 का 1 कैरी 1 1 और 5 6 और 1 7, तो पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पर 3 और 2 5, 1 और 1 2, और यहाँ पर 1, तो ये सारा क्या है बच्चे, कितना अमाउंट ऑफ वाटर ये होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये सारा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर पावर में क्यूब आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है ना, द अपर पोर्शन ऑफ द ग्रीन हाउस सोन इन फिगर 40। फिगर 40 में ये क्या है, अपर पोर्शन, ग्रीन हाउस का ये अपर पोर्शन दिखाया जा रहा है इस सेमी सर्कुलर, ये क्या है बच्चे, सेमी सर्कुलर है, क्या है ये, अपर पोर्शन सेमी सर्कुलर है। दिस ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ क्लोथ, ये ग्रीन हाउस जो है ना बच्चे वो किससे बना हुआ है, कपड़े से बना हुआ है। इट हैज़ अ वुडन डोर ऑफ साइज दिस वन, इसमें क्या है बच्चे, एक वुडन डोर है, ये क्या है, एक ये ना एक वुडन डोर है, ये क्या है, एक वुडन डोर है, जिसका क्या है बच्चे यहाँ पर साइज दिया जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर द ग्रीन हाउस कंप्लीटली, बताओ कितना एरिया ऑफ क्लोथ आपको रिक्वायर्ड होगा इस ग्रीन हाउस को पूरी तरीके से कवर करने में। तो मैं बोलूंगा ना सर कि सर जब भी एरिया आता है ना सर, तो हम लोग क्या करते हैं, कलर करते हैं, क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो कहाँ कहाँ आप कलर कर पाओगे, तो मैं यहाँ पर ना पहले ना गिवन लिखता हूँ कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हम लोगों को यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन है कि बच्चे ये क्या है, क्यूबॉइड के शेप का है, क्या है ये, क्यूबॉइड के शेप का, जिसको मैं बोल देता हूँ ना कि ये क्या है बच्चे, लेंथ है, ये क्या है बच्चे, ब्रेथ है, और ये क्या है बच्चे, हाइट है। इसको लिख लेता हूं मैं, तो यहाँ पर बोलूंगा ना कि गिवन लेंथ ऑफ अ ग्रीन हाउस, लेंथ ऑफ अ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के लेंथ को हम लोग एल से शो कर रहे हैं। एल क्या है बच्चे, 3 मीटर है। फिर मैं बोलूंगा कि ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ अ ग्रीन हाउस, इसको बी से डिनोट करूंगा, बी क्या है बच्चे 5 मीटर है। एंड हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ अ ग्रीन हाउस, इसको एच से डिनोट करूंगा, एच क्या है बच्चे 2.5 मीटर है। ऑल्सो आपको ना साइज, डोर का साइज दिया जा रहा है, ऑल्सो साइज ऑफ अ वुडन डोर, WOODEN, वुडन डोर, वुडन डोर का साइज क्या है बच्चे, तो ये है 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.5 मीटर। इससे पूछ रहा है ना कि बताइए कितना एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड होगा, तो आप बोलोगे ना कि सिंस द एरिया ऑफ क्लोथ
रिक्वायर्ड टू कवर द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए कितना एरिया ऑफ ग्रोथ रिक्वायर्ड होगा? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चे, यहाँ पर क्या करूँगा, कपड़ा लगाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस साइड लगाऊंगा और इसी के पीछे साइड भी लगाऊंगा और यहाँ पर लगाऊंगा। तो बोलोगे ना सर यहाँ पर मत लगाइए, सर यहाँ पर ना डोर है, तो सर डोर में कपड़ा नहीं लगाते हैं। हाँ बच्चे, डोर में कपड़ा नहीं लगाते हैं। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं ना यहाँ का पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ, मतलब कि इस साइड के इस साइड का और इस साइड का, फिर इस साइड का और इस साइड का, इन चारों साइड का एरिया में क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ। तो चारों साइड के एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलो सर नीचे का एरिया क्यों नहीं निकाल रहे हैं बच्चे? बच्चे नीचे तो लैंड रहेगा ना, तभी ना उसमें क्रॉप्स ग्रो होगा। और ऊपर का क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे ऊपर में तो ऐसा करके कवर किया हुआ है ना, तो यहाँ का थोड़ा निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा ना आप कपड़ा बिछा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चार साइड का क्या करेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे। उसमें क्या है, उसमें ये डोर का भी एरिया आ जा रहा है, इसको हम लोग बाद में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि ना चार साइड का एरिया निकालना है, तो इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ ग्रीन हाउस का लेटरल सरफेस एरिया प्लस यहाँ पर देखिए बच्चे क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर का ना बच्चे देखिए ये क्या है, कुछ ऐसा सिलेंडर है, यहाँ पर समझिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ ब्लैक पेन से। ऐसे करके ये क्या है, सिलेंडर है, ये क्या है, ऐसे करके ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर ये है ना बच्चे, ये पूरा का पूरा क्या है, सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर को क्या कर दिया है मैंने ना, ऐसे करके ना आधा कट कर दिया। देखो ये आधा कट कर दिया है, आधा कट कर देगा ना तो केवल इसके क्या होगा, केवल इसके ये देखिए जिस पे कलर कर रहा हूँ ना, बस ये पोर्शन पे क्या होगा, ये पोर्शन पे कपड़ा लग पाएगा और नीचे वाले ये पोर्शन पे कपड़ा लग पाएगा। और इसका जो ऊपर का जो कर्व सरफेस है वहां पर कपड़ा क्या होगा, लग पाएगा। मतलब कि इसका ना टोटल सरफेस एरिया का आधा, टोटल सरफेस एरिया के आधे में क्या होगा बच्चे, कपड़ा लग पाएगा। कहाँ बात कर रहा हूँ, कहाँ बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ये देखिए, यहाँ पर कपड़ा लग पाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कपड़ा लग पाएगा और इसका ये पोर्शन, जो ऊपर का जो पोर्शन है, जो ये ऐसे करके कर्व वाला पोर्शन गया है, यहाँ पर क्या हो, कपड़ा लग पाएगा। तो ये क्या है, इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये क्या है, आधा है, क्या है ये, आधा है, ठीक है ना। और फिर मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ना इसमें मुझे क्या करना है, डोर के एरिया को माइनस करना है। तो डोर का एरिया इतना है, तो डोर का ये एरिया क्या करूँगा, मैं माइनस करूँगा, इतना एरिया मैं डोर का क्या करूँगा, माइनस करूँगा। क्यों माइनस करेंगे सर, क्योंकि इतने एरिया पे कपड़ा नहीं जाएगा, तो इतने एरिया को क्या करूँगा, माइनस कर लूँगा। तो मैं माइनस करूँगा एरिया ऑफ डोर के एरिया को मैं क्या करूंगा बच्चे, माइनस करूंगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहाँ पर समझिएगा ना, तो यहाँ पर बस मैंने लिख दिया है। अब इसका फॉर्मूला रखते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करके इसका आंसर लेकर के आते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ ग्रीन हाउस। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 2LH प्लस BH होता है, 2LH प्लस BH। अगर समझ में ना आए ना तो देखिए लेंथ और हाइट 2 बार आएगा, तो लेंथ और हाइट 2 बार आएगा, एक आगे का और एक पीछे का। और इधर के लिए क्या करोगा, ये है लेंथ और देखिए ये है ब्रेथ और ये हाइट, तो ये BH भी 2 बार आएगा। ये एरिया BH होगा, इधर वाला एरिया भी क्या होगा, BH होगा। फिर प्लस करके टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो ये होता है बच्चे 2πr इंटू R प्लस H, और डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2 लगा देंगे, ठीक है ना। फिर माइनस करके मुझे क्या करना है, मुझे माइनस करके एरिया ऑफ डोर लिखना है। तो डोर का एरिया क्या है बच्चे, ये है 1.2 मल्टीप्लाई 0.5। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 को 2, L कितना है, L है 3 मल्टीप्लाई H कितना है, H है 2.5 प्लस B कितना है, B है 5, H कितना है, H है 2.5। फिर प्लस करके 2 को तो 2 लिख देंगे, पाई का वैल्यू लिख देते हैं 22/7 होता है। आर का वैल्यू क्या है बच्चे, आर यहाँ पर, अच्छा अब आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर ये देखिए सर, ये जितना सर ये लेंथ है ना सर, उतना ही क्या है सर, ये डायामीटर है। क्या है ये, डायामीटर है। तो सर लेंथ है सर 3 मीटर, तो डायमीटर भी क्या होगा सर, 3 मीटर होगा। तो रेडियस क्या होगा सर, 3/2 होगा। क्या होगा सर, रेडियस होगा 3/2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आर का वैल्यू 3/2 मतलब कि 1.5, ठीक है ना। और आर का वैल्यू क्या है 1.5 प्लस एच का वैल्यू क्या है बच्चे, एच देखिए यहाँ पर सिलेंडर के केस में, तो सिलेंडर केस में बच्चे एच ये नहीं है,
सिलेंडर कैसे बच्चे, एच ये है, देखिए सिलेंडर का हाइट तो इतना है ना, तो ये एच क्या है बच्चे, ये है 5 मीटर, क्या है 5 मीटर, समझ में आ रहा है ना बच्चे। और माइनस करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1.2 मल्टीप्लाई 0.5। इसको सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर बोलूँगा कि 2 को 2 लिख दिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो 75 लिखूंगा, तो यहाँ पर पॉइंट है एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दूंगा, प्लस 25 5 जा 125 होता है, यहाँ पॉइंट है एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दूंगा, फिर प्लस प्लस करके मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर क्या होगा बच्चे, अच्छा ये डिवाइड में 2 था ना, इसको इस 2 को मैं लिखा नहीं, यहाँ गलती कर दिया, डिवाइड में 2 को 2 लिख दूंगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ना ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये 22 है, मल्टीप्लाई 1.5 है, मल्टीप्लाई इसको ऐड करता हूँ तो 5 में 1.5 ऐड करूँगा तो ये होगा 6.5, यहाँ पर क्या है डिवाइड बाई 7 है, फिर यहाँ पर माइनस करते हैं, माइनस 12 5 जा 60 होता है, तो 60 कर दूंगा मैं, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना सर कि यहाँ पर पॉइंट है एक नंबर के पहले, यहाँ पर है एक नंबर के पहले, तो मतलब सर कि 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, तो एक और एक 2 नंबर के पहले क्या कर दिया मैं, पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा कि 7 और 12 19 होता है, 19 और 0.5 20 होता है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 20 हो गया, फिर प्लस करके यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों को मैं करवा देता हूँ मल्टीप्लाई 1.5 का 22 से, तो 1.5 का 22 से करवाऊंगा ना, तो 15 2 जा 30, 0 कैरी 3, 15 2 जा 30 और 3 33, पॉइंट एक नंबर के पहले तो 33 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा के, फिर 65 है तो 65 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो पहले मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 5 6 जा सॉरी 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 जा 15 और 1 16, फिर 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, तो यहाँ पर 5 8 प्लस 6 14, 4 कैरी 1, 9 10 11 1 कैरी 1 1 और 1 2 हो गया। अब ये 2 1 4 5 आ गया, इसको क्या करना है मुझे 7 से डिवाइड करवाना है, तो 7 से डिवाइड करवाते हैं, तो 7 3 जा 21 दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल अब दिखेगा ना, हाँ इसको ऐसे कर लो, हाँ बिल्कुल 7 3 जा 21, यहाँ पर 0 0, फिर मैं नीचे करूँगा 4, तो 7 टेबल में 4 नहीं आता है, 4 नहीं आता है, तो जिस नंबर को नोट करते हैं उसका यूज़ नहीं होता है, तो जीरो लगाते हैं, फिर यहाँ पर मैं नोट करूँगा 5 7 6 जा 42, तो यहाँ पर आ गया 3, पॉइंट लगाऊंगा तो एक जीरो मिलेगा, तो 7 4 जा 28 है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है तो जीरो मिलेगा, 7 2 जा 14, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया 306.42, फिर माइनस करके कितना है, माइनस करके है हमारा 0.60 है, तो सॉल्व करते हैं ना एक ही बार में अब, तो 22 जा 40 होता है, क्या होता है 40 होता है, 40 में मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आएगा 40 और 6 346.42 माइनस 0.60, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 346.42 में 0.60 को माइनस करूँगा, तो 14 में से 8 6 जाएगा तो 8 आएगा, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 3, तो 345.82। अच्छा देखिए बच्चे ने यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, गलती क्या हो गया है, गलती यहाँ पर ना ये हो गया है, यहाँ पर समझिएगा कि थोड़ा सा गलती यहाँ पर ये हो गया है ना, कि मुझे क्या करता हूँ मैं इसी पेन से बताता हूँ, तो गलती ये देखिएगा, यहाँ पर ना 6.5 से मल्टीप्लाई करवाना था, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आता, ठीक है ना, और ये पॉइंट यहाँ ना आकर के फिर यहाँ पर आएगा, तो 30.642 होगा, ये क्या होगा 30.642 होगा ना, और जब मैं क्या करूँगा 30.642 में तो 30 और ये 40 ऐड करूँगा ना, तो 30 और 40 क्या होता है 70.642 होगा, और इसमें मैं 0.60 माइनस करूँगा ना, तो 70 यहाँ पर थोड़ा सा गलती तो हो ही गया है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर है 70.642 में मैं यहाँ पर क्या करूँगा 60 माइनस करूँगा, तो यहाँ पर आएगा 240.70 माइनस 0 70 होगा, 70.042, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 70 आएगा, क्या आएगा अप्रॉक्सीमेट 70 आएगा, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है बच्चे एरिया है, तो एरिया है सारा क्या है मीटर है, तो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बच्चे, प्यारा सा आंसर आ जाएगा, तो 70.042 क्या होगा बच्चे मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्या होता है ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ना क्वेश्चन नंबर 5 और 4। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वीडियो ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 5 का ना नोट्स फाइल होगा, जो भी मैंने कल और आज पढ़ाया है।
तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा एक्सरसाइज 5 और ये चैप्टर 15 क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये चैप्टर पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये चैप्टर समझ में आया है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।